खाना बनाते समय अगर आपने ये एक गलती की तो आपका शरीर बीमारियों का घर बन जाएगा। यकीन मानिए आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए जो आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। खाना बनाते समय इस एक गलती को कभी भी मत दोहराइएगा, नहीं तो आपके शरीर में ढेर सारी बीमारियाँ आ जाएंगी। कौन सी है ये गलती और आपको क्यों नहीं करनी है, चलिए जान लेते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें और इसे सभी के साथ में शेयर करें। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मधु आज आपके साथ एक ऐसी जानकारी शेयर कर रही हूं जिसका हर घर तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार अगर आप गैस पर पका करके रोटी खाते हैं, यानी कि तवे के अलावा आंच पर पकाते हैं रोटी को, तो ये आपके शरीर के लिए बेहद नुकसानदायक है। क्यों है नुकसानदायक, इसके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसके नुकसान क्या क्या हो सकते हैं आपके शरीर को। सबसे पहला नुकसान है, अगर आपको खाना खाने के बाद तुरंत गैस बनती है, पेट में भारीपन महसूस होता है, पेट में अफारा आता है या फिर पित्त बढ़ने की समस्या आपकी अचानक से बढ़ गई है, तो आप समझ लीजिए इसका एक कारण गैस पर यानी कि आंच पर बनी हुई रोटी खाने का भी हो सकता है। अगर आप आंच पर पका करके रोटी को खाते हैं तो इससे ये रोटी आपको देर से डाइजेस्ट होती है। तीसरा इसका बहुत बड़ा नुकसान होता है कि जब आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी आंतों को डैमेज करती है। एक तो धीरे से पचती है, दूसरा कैंसर का कारण बनती है। एनसीबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार अगर आप जो है गैस पर पकी हुई रोटी को खाते हैं तो ये आपके शरीर में कैंसर सेल्स को पनपाती है। अगर आप जो है इसका इस्तेमाल करते हैं लगातार लंबे समय तक तो इससे आपको डाइजेशन से रिलेटेड इश्यू हो सकते हैं, आपका कैंसर का खतरा बढ़ सकता है, आपके खून में खराबी भी आ सकती है और इसके अलावा आपको जोड़ों में दर्द की दिक्कत भी बढ़ सकती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप गैस पर पकी हुई रोटी यानी कि आंच पर बनी हुई रोटी ना खाएं। अब देखिए ये एक पुरानी पद्धति है। आप देखेंगे पुराने समय में गांव में जब लोग रोटी बनाते थे तो आंच पर पकाते थे। वही पद्धति वैसे ही सेम तरीके से अब तक फॉलो करते चले आ रहे हैं हम सभी लोग, और इसे इसलिए फॉलो करते हैं कि हम मानते हैं कि घर में जो रोटी बनाई जाती है वो बहुत सेफ होती है, बहुत स्वस्थ होती है, हमारी सेहत को फायदा करती है। लेकिन इसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं। आपने देखा होगा पुराने समय में या फिर अभी भी, जैसे मैं भी गाँव से बिलोंग करती हूँ, तो हमारे यहाँ पर जब चूल्हे पर रोटी बनती है तो उसमें लकड़ी का इस्तेमाल होता है और उपले का, गोबर से जो बने हुए उपले होते हैं उनका इस्तेमाल होता है। और बेसिकली जो गोबर होता है, जो उपले बनते हैं वो गाय के गोबर से बनते हैं। तो जब ऐसी आंच पर बनी हुई रोटी हम खाते हैं तो वो हमें जल्दी पचती है, हमारे पेट में भारीपन नहीं करती है, पेट में हल्का रहता है और गैस, एसिडिटी, ब्लॉटिंग का प्रॉब्लम आपको नहीं होता है। दूसरा, गोबर से निकलने वाली जो गैस होती है, गाय के गोबर से स्पेशली, तो वो हमें फायदा करती है। और कई बार हम लोग क्या करते हैं, अमरूद की लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं जलाने के लिए, आम की लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, हम कई बार जो है नीम की लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग तरह की लकड़ियां होती हैं जो कि हम बेसिकली चूल्हे में इस्तेमाल करते हैं। तो उनसे निकलने वाली जो औषधि होती है, उनसे निकलने वाले जो तत्व होते हैं, वो उसके जो गुण होते हैं वो भी हमारी रोटी में जाते हैं, क्योंकि उसमें से गैस निकलती है, धुआं निकलता है और वो रोटी को लगता है। तो वो सारी चीजें भी हमारी रोटी में इंक्लूड हो जाती हैं, तो वो रोटी हमें इजीली डाइजेस्ट भी होती है और उसके बेनिफिट्स भी बढ़ जाते हैं। पर वहीं पर यही काम अगर हम गैस पर रोटी बनाते हैं और आंच पर पका करके रोटी को खाते हैं तो वो कोई ईंधन नहीं है। हालांकि उसका इस्तेमाल हम जो है अपनी रोटी को बनाने के लिए ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर से बहुत सारे ऐसे जो है तत्व निकलते हैं, ऐसी गैसेस निकलती हैं जो कि हमें हार्म करती हैं। हमारे गेहूं के आटे की जो रोटी होती है उसके टच में आने के बाद वो उसमें भी विषाक्तता पैदा करती हैं। कौन कौन से हैं वो तत्व जो कि गैस से निकलते हैं, चलिए आपको बताते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार गैस से ऐसे एयर पोल्यूटेंट निकलते हैं जो कि सीधे सीधे हमारे स्वास्थ्य पर असर डालते हैं, हमारे पेट पर असर डालते हैं। दरअसल ये पोल्यूटेंट जो होते हैं ये कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होते हैं। जब ये जो गैसेस हैं ये हमारे अंदर जाती हैं तो इससे हमें हार्ट ब्लॉकेज बनता है, हमें डाइजेस्टिव इशू आते हैं, हमारी सांस फूलने लग जाती है,
नसों में ब्लॉकेज आने लगता है, कैंसर सेल्स बॉडी के अंदर एक्टिवेट हो जाती हैं, जो कि हम ऐसी चीज़ें, आपको पता है कि जब धीरे धीरे करके हमारी बॉडी के अंदर कोई भी गांठ बनती है तो सबसे पहले वो छोटी गांठ बनती है, ट्यूमर होता है, देन उसके बाद उसको कन्वर्ट होकर के वो कैंसर का रूप लेता है। वो कुछ % तक होता है। सेल्स तो अपने आप बनती रहती हैं, पर उनको प्रमोट करने का काम ये गैस पर बनी हुई रोटी करती है। तो अगर आप जो है गैस पर सिकी हुई रोटी को खाते हैं तो ये आपके शरीर को नुकसान करती है। अब आप कहेंगे इससे समय की बचत होती है। वाकई इससे समय की बचत होती है। जब आप तवे को हटा करके आंच पर रोटी को सेकते हैं तो वो जल्दी बन जाती है, लेकिन वहीं पर अगर आप इस प्रोसेस को थोड़ा सा चेंज कर दें तो ये आपके शरीर को फायदा कर देगी। यानी कि गैस पर से आप तवे को ना हटा करके आप जो है आंच पर रोटी ना पका करके तवे के ऊपर ही रोटी को बनाएं, लेकिन उसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आप किसी भी तरह के नॉनस्टिक बर्तन का इस्तेमाल ना करते हुए, जो आजकल के नॉनस्टिक तवे चलते हैं उनको नहीं लेना है। आपने सिंपली लोहे का तवा लेना है। इससे आपको शहर में रहते हुए भी गांव वाली जो रोटी होती है उसके बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं। तो लोहे का तवा बहुत आसानी से बेचारे जो सड़क के किनारे रहते हैं लोग, लोहार लोग होते हैं, वो बनाते रहते हैं। आप उनसे ले लीजिएगा एक तवा और उसको गैस पर जब रखेंगे, आंच पे गर्म करेंगे, तो उस पर जब रोटी एक साइड से आपने पका ली, पलट दी, दूसरी साइड से गर्म होगी, देन दोबारा से ऊपर से पलट करके किसी कॉटन के कपड़े से अगर आप दबाएंगे, कॉटन के कपड़े से, तो वो रोटी जो लोहे का तवा है उसी के ऊपर फूल जाती है। उसे आंच की कोई ज़रूरत नहीं होती है बिल्कुल भी। और जब इस तरीके से रोटी जो है लोहे के तवे के संपर्क में आने के बाद आंच के ऊपर ऐसे ही फूल जाती है, तो वो आपको कई गुना ज़्यादा फायदा करती है, बहुत आसानी से पच जाती है। हालांकि हो सकता है शुरू में 1-2 बार आपको इससे परेशानी हो या आपको लगे रोटी पूरी तरीके से पकी नहीं है, क्योंकि हमारी एक आदत हो गई है, हम लोग उसको अच्छे से जब तक रढ़ा ना ले, पका ना ले, तब तक नहीं खाते हैं। तो धीरे धीरे करके अपनी आदत को डेवलप कीजिए। थोड़ी टाइम के बाद, जैसे कि हफ्ते में 2 दिन ऐसा कीजिए, फिर 3 दिन, 4 दिन, इस तरीके से अगर आप हैबिट बनाएंगे तो आपको रोटी फायदा करेगी, नुकसान नहीं करेगी। उम्मीद करती हूँ ये एक छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी और आप इसे और लोगों तक भी पहुंचाएंगे ताकि सभी को इसकी जानकारी मिले। और हाँ, नॉनस्टिक तवे का इस्तेमाल ना करें, कोशिश करें कि लोहे के तवे का इस्तेमाल करें ताकि आपको बेनिफिट्स और भी ज़्यादा मिले। उम्मीद करती हूँ आज का ये टॉपिक आपको बेहद पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। बाय बाय। नमस्कार।